नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजनकर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतल पुस्तक निर्धारित है संस्कृत विषय में। इसके हम पहला अंक पढ़ चुके हैं, दूसरे अंक को भी हम पढ़ रहे थे, उसमें हम आगे पढ़ते हैं। हमने इसमें पढ़ा था कि जो राजा दुष्यंत है वो एक हिरण का पीछा करते करते कण्व ऋषि के आश्रम की तरफ आ जाता है और वहाँ पे वह शकुंतला को उसकी सखियों के साथ देखता है और उस पर मुग्ध हो जाता है। उधर राजा दुष्यंत का पीछा करते करते विदूषक और उसके जो सिपाही हैं वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और राजा उन्हें थोड़ी दूर, आश्रम से थोड़ी दूर वो वहाँ स्थित हो जाते हैं वहाँ पे, और विदूषक और राजा की बातचीत हो रही है। विदूषक कहता है, भो वयस्य तथा स्थिते उसी प्रकार खड़ा होकर, भो वयस्य अरे मित्र, नामे हस्त पादम प्रसरति, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। तथ वांग मात्रेन जापिष्यामि, मैं वाणी मात्र से आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। जयतु भगवान, आपकी जय हो जय हो। राजा कहता है, कुतो अयम गात्र अपघातः, यह अंगों में विकार आपके कहाँ से हुआ, अंग भंग कैसे हो गए आपके। विदूषक कहता है, कुतः, कहाँ से, किल स्वयं अक्ष्या आकुलीकृत्य अश्रु कारणम प्रक्षसी, खुद ही आंखों में उंगली करके आंसुओं का कारण पूछ रहे हो। कुतो, हाँ, यानी आपके कारण ही यह मेरे परेशानी हुई है और आप मेरे से ऐसा पूछ रहे हो। राजा कहता है, ना खलु अवगच्छामि, मैं निश्चय ही नहीं समझा तुम क्या कहना चाहते हो। विदूषक कहता है, भो वयस्य अरे मित्र, यद वेद सहा कुब्ज लीलाम विडम्बयति, जो बैत का पेड़ कुब्ज लीला करता है अर्थात झुक जाता है, तद किम आत्मनः प्रभावेन ननु नदी वेगस्य, तो क्या वह अपने प्रभाव से झुकता है? नहीं, नदी के वेग से झुकता है। नदी के किनारे जो कुब्ज के पेड़, जो वैत के पेड़ लगे रहते हैं, वो नदी के प्रवाह से ही झुकते हैं, खुद नहीं झुकते। ऐसे ही आपके कारण ही मैं इस तरह से परेशान हो गया हूँ, आपके शिकार के शौक के कारण। राजा कहता है, नदी वेगस तत्र कारणम, वहाँ नदी का वेग कारण है। विदूषक कहता है, ममापि भवान, मेरे भी आप ही कारण हैं। राजा पूछता है, कथमिव, कैसे। विदूषक कहता है, एवं राजकार्याणि उचित्वा एतादृश आकुल प्रदेशे वंचर वृत्तिना तथा भवितव्यम, इस प्रकार राजकार्यों को छोड़ करके इस आकुल प्रदेश में, इस एकांत में, वन में, तो या भवितव्यम, क्या आपकी तरह होना चाहिए। यद सत्यम, जो सत्य ही, प्रत्यहम श्वापद समुत्सारणैः संक्षोभित संधिबंधानां मध्ये मम गात्राणाम अनिशो अस्मि संवृत्तः, जो सत्य ही, सच ही, प्रतिदिन श्वापद समुत्पारणैः, कि प्रतिदिन जंगली जानवरों को भगाने या पीछा करने से, संक्षोभित संधि बंधाना, मेरे जो जोड़ हैं वो ढीले हो गए हैं, मम गात्राणाम अनिशो अस्मि संवृत्तः, और इस प्रकार का मेरा जो शरीर है वो अस्वस्थ हो गया है या दर्द करने वाले अंग भंग वाला हो गया है। तत्प्रसिद्ध में, तो मेरे पर प्रसन्न हुई है। एकाहम अपि तावत विश्राम्यताम, मेरे को एक दिन विश्राम करने दीजिए। राजा स्वागतम अपने मन में कहता है, अत, और, च एवं आ, और इस प्रकार कहता है, अयम च एवं आ, और यह इस प्रकार कहता है, ममापि काश्यप सुताम अनुस्मृत्य मृगया विक्लवम चेतः, मेरा भी काश्यप सुता, कण्व की पुत्री शकुंतला को स्मरण करके शिकार से अपना मन मेरा व्याकुल हो गया है, हट गया है। वो अपने मन में कहता है कि मेरा भी मन शकुंतला के कारण अब शिकार से हट गया है। तो विदूषक से कहता है राजा, कुतः, क्योंकि ना नमयितुम अदिच्यम अस्मि शक्तो धनु इदम आहित सायकम मृगेषु सहवसतिम उपेत्य, यही प्रियायाः कृत इव मुक्त विलोकित उपदेशः। ना, नहीं, नमयितुम, झुकाने के लिए, अदिज्यम, प्रत्यंचायुक्त धनुष को, अस्मि, हूँ, शक्तः, समर्थ, धनुष को, इदम, यह है, आहित सायकम, जिस पर बाण चढ़ा लिया गया है, मृगेशु, मृगों पर, सहवसतिम, सहवास को, उपेत्य, प्राप्त करके, यही, जिनके द्वारा, प्रिया शकुंतला के, कृत इव, मानो किया है, मुग्ध विलोकित उपदेश, भोलेपन देखने का उपदेश।
राजा कहता है अधिच्यम आहित सायकम इदम तनु, प्रत्यंचा जिसकी प्रत्यंचा पर बाणों को चढ़ा लिया गया है, इस प्रकार के धनुष को मृगेशु नमयितुम, हिरणों पर चलाने के लिए शक्तः नास्मि, मैं समर्थ नहीं हूँ, यानी अब मेरी इच्छा नहीं है। यही प्रियायः, जिन हिरणों के द्वारा प्रिया शकुंतला के सहवास को प्राप्त करके भोलेपन का उपदेश दिया गया है, यानी कि जिन हिरणों ने शकुंतला को भोलेपन से देखने का उपदेश दिया है, उन हिरणों पर मैं अब बाण चलाने की इच्छा नहीं करता। शक्तः शक धातु से ता प्रत्यय है, नमयितुम नम धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सहवसतिम उपेत्य, उपेत्य में उप प्लस इण धातु से लिया प्रत्यय का प्रयोग है और उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है। पुष्पिताग्र छंद है यहाँ। आगे विदूषक कहता है राज्ञो मुखम विलोक्य, राजा के मुख की ओर देखकर, अत्र भवान किमपि हृदय कृत्वा मंत्रियते, आप कुछ हृदय में सोचकर बात कर रहे हो, अपने मन ही मन बात कर रहे हो। अरण्य मया रुदितम आसीत, तो मैं जंगल में ही रो रहा था, यानी मैं वैसे ही रो रहा था, तो मेरी बातों को नहीं सुन रहे थे, तुम कुछ और सोच रहे हो। राजा कहता है सस्मिता मुस्कुराकर कि मन्नत और क्या, अनतिक्रमणीय में सुहृद वाक्यमिति स्थितो अस्मि, अरे अरे मैं तो, मेरे मित्र के जो वचन हैं वो उल्लंघन करने योग्य नहीं हैं, इसलिए मैं यहीं स्थित हूँ। विदूषक कहता है चिरंजीव लंबी आयु हो इति गंतुमिच्छति, और इस प्रकार जाना चाहता है। राजा कहता है वयस्य मित्र तिष्ठ ठहरो, सावशेषम में वचः, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। विदूषक कहता है आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दें। राजा कहता है विश्रांतेन भवता ममापि एकस्मिन् अनायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम। विश्रांतेन भवता, विश्राम के बाद आपके द्वारा मेरे भी एक अचानक उपस्थित हुए कार्य में सहायक होना चाहिए। विदूषक कहता है किम मोदक खंडिकायाम, क्या लड्डू खाने का कार्य है, तेन ही अयम सुग्रहितः चढ़ा, तो मैं इसी क्षण उस काम को स्वीकार कर लेता हूँ। राजा कहता है यत्र वक्ष्यामि, जहाँ मैं कहूँगा, जहाँ जिस कार्य के बारे में मैं आपको बताऊँगा वहाँ की बात है। राजा कहता है कहा को अयम भो, अरे यहाँ को अत्र भो, यहाँ कौन है। प्रविश्य, प्रवेश करके, द्वारे कहा, एक द्वारपाल आता है, प्रणम में प्रणाम करके कहता है आज्ञापयतु भवान, भर्ता हे स्वामी आज्ञा दीजिए। राजा कहता है रेवतक सेनापति तावत आहूयताम, रेवतक जो सेनापति है उसे बुला लाओ। द्वारिक तथा द्वारपाल उसी प्रकार, इति निष्क्रम में सेनापति न सहे पुनः प्रवेश्य, इस प्रकार निकल कर जाता है सेनापति के साथ पुनः प्रवेश करके। ईश आज्ञा वचन उत्कंठितो भर्ता इति तत्दृष्टिरेव तिष्ठति, यह आज्ञा वचन से उत्कंठित स्वामी इस प्रकार इधर ही दृष्टि लगाए बैठे हैं, यानी आपको आज्ञा देने के लिए उत्कंठित हैं स्वामी और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उपसर्पतु आर्य, आप इनके समीप में जाएं। सेनापति ही राजानम अवलोक्य, राजा की ओर देखकर सेनापति कहता है दृष्ट दोषापि स्वामिनी मृगया केवलम गुणेव संवृत्ता, कि दोष होने पर भी, उसमें दोष दिखाई देने होने पर भी जो स्वामी के विषय में जो शिकार है वो एक गुण ही है। सेनापति कहता है अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, रविकिरण सहिष्णु स्वेद लेशर विभिन्नम, अपचितम अपि गात्रम, व्यायत्वाद अलक्ष्यम, गिरचर इव नाग प्राणसारम विवर्ति। अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, निरंतर धनुष की प्रत्यंचा को खींचने से जिनका पूर्व भाग कठोर हो गया है। रवि किरण सहिष्णु, जो सूरज की किरणों को सहन करने वाले हैं। स्वेद लेशय अभिन्नम, जो पसीने की बूंदों से रहित हैं। अपचितम अपि गात्रम, कृश होने पर भी शरीर को। व्ययत्वाद, शरीर की विशालता के कारण। अलक्ष्यम, जो कृशता दिखाई नहीं देती है। गिरचर, एवं पहाड़ों पर विचरण करने वाले। एवं समान, नागहा, हाथी के समान। प्राण सारम, प्राण शक्ति संपन्न बलशाली शरीर को विभर्ती धारण करते हैं। गिरचर है नाग एवं देवहा, जो सेनापति है वो राजा की प्रशंसा करते कहता है कि पहाड़ पर विचरण करने वाले हाथी के समान। अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, निरंतर धनुष की प्रत्यंचा को खींचने से जिसका पूर्व भाग कठोर हो गया है। रवि किरण सहिष्णु, जो सूरज की गर्मी को सहन करने वाले हैं। स्वेद लेशय अभिन्नम, जो पसीने की बूंदों से तनिक भी रहित हैं। अपचितम अपि, कृश होने पर भी, थक जाने पर भी। व्यायत्वाद अलक्ष्यम, शरीर की विशालता के कारण जिनकी कृशता दुर्बलता दिखाई नहीं देती है। ऐसे प्राण सारम गर्तरम विवर्ती, ऐसे अत्यंत बलशाली शरीर को जो धारण करते हैं, इस प्रकार के हमारे राजा हैं।
इस प्रकार जो सेनापति है वो राजा की प्रशंसा करते हुए राजा को प्रसन्न कर रहा है। गिरचर्य में राजा की उपमा हाथी से की गई है। उपमा अलंकार का प्रयोग है। हाँ, यहाँ पर विपर्ति धारण करने के अर्थ में व्री धातु का प्रयोग आया है यहाँ पे। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।